डॉक्टर भी हैरान, बुढ़ापे में रोटी कम खाने के 6 फायदे। ओल्ड एज हेल्थ टिप्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अमित आरोग्य चैनल में। क्या आप 60 साल की उम्र के बाद भी रोज 4 से 5 रोटियां खा रहे हैं? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं। जो खाना 30 से 40 साल की उम्र में आसानी से पच जाता था, जरूरी नहीं कि 60 से 70 साल की उम्र में भी उतना ही फायदेमंद हो, खासकर रोटी की मात्रा। ध्यान दीजिए, हम यह नहीं कह रहे कि बुढ़ापे में रोटी पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए, बल्कि बात है ज़रूरत के हिसाब से रोटी की मात्रा कम करने की। अगर सही तरीके से किया जाए, तो रोटी की मात्रा कम करने में से कुछ लोगों को वजन, ब्लड शुगर, पाचन और पेट की परेशानी को संभालने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं बुढ़ापे में रोटी कम खाने के 6 संभावित फायदे। फायदा नंबर 1, वजन को नियंत्रित करने में मदद। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर हमारी शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। पहले हम ज़्यादा चलते थे, खेत या घर का काम करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद शरीर की गतिविधि कम हो जाती है। ऐसे में अगर हम पहले जितनी ही कैलोरी खाते रहे, तो वजन बढ़ सकता है। रोटी भी ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां खाने की बजाय अपनी गतिविधि और भोजन की कुल मात्रा के हिसाब से रोटी की मात्रा रखना मददगार हो सकता है। लेकिन इसका मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। रोटी कम करें तो दाल, सब्जियां, प्रोटीन और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। फायदा नंबर 2, ब्लड शुगर को संभालने में मदद। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को डायबिटीज, ब्लड शुगर की समस्या है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक साथ बहुत ज़्यादा रोटी खाने से भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए कुछ लोगों में रोटी की मात्रा कम करना और उसके साथ ज़्यादा सब्जियां, दाल, सलाद तथा पर्याप्त प्रोटीन लेना ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, डायबिटीज़ होने पर रोटी अचानक बहुत कम या बंद न करें। हर व्यक्ति की दवा, शुगर लेवल और शरीर की ज़रूरत अलग होती है। डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है। फायदा नंबर 3, पेट पर कम बोझ। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को पाचन से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं। ज़्यादा खाना खाने के बाद पेट भारी लगना, गैस, पेट फूलना या असहज महसूस होना आम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाने की आदत है, तो उसकी मात्रा थोड़ी कम करके भोजन को संतुलित करना पेट के लिए हल्का महसूस हो सकता है। खासकर रात में बहुत ज़्यादा रोटी खाने की बजाय हल्का और संतुलित भोजन कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर लगातार गैस, कब्ज, पेट दर्द या पाचन की समस्या रहती है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज न करें। फायदा नंबर 4, भोजन में दूसरी पौष्टिक चीज़ों के लिए जगह। क्या आपकी प्लेट में 4 से 5 रोटियां होती हैं और सब्जी बहुत कम? अगर हाँ, तो आपको अपनी प्लेट पर दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वस्थ भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। बुढ़ापे में शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। अगर प्लेट का बड़ा हिस्सा सिर्फ रोटियों से भर जाता है, तो दाल, सब्जियां, दही, पनीर, अंडा या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के लिए जगह कम हो सकती है। इसलिए कुछ लोगों के लिए रोटी की मात्रा थोड़ी कम करके प्लेट में सब्जी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना ज़्यादा संतुलित तरीका हो सकता है। फायदा नंबर 5, खाने के बाद भारीपन कम महसूस हो सकता है। कई बुजुर्ग लोग शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा नींद, सुस्ती या भारीपन महसूस होता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। ज़्यादा खाना, भोजन का प्रकार, कम शारीरिक गतिविधि या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाता है, तो भोजन की कुल मात्रा कम करने से खाने के बाद भारीपन कम महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति का शरीर अलग है। अगर भोजन के बाद लगातार बहुत ज़्यादा
कमजोरी, चक्कर या असामान्य नींद आती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। फायदा नंबर 6, खाने की मात्रा पर नियंत्रण की आदत बुढ़ापे में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। संतुलित भोजन। कई बार हमें भूख से ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। एक के बाद एक रोटी लेते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पेट भर चुका है। रोटी की मात्रा को अपनी जरूरत के अनुसार सीमित करने से कुछ लोगों को प्रोटीन कंट्रोल यानी भोजन की मात्रा नियंत्रित करने की आदत बनाने में मदद मिल सकती है। आप धीरे धीरे खाना खाएं, भोजन को अच्छी तरह चबाएं और यह समझने की कोशिश करें कि पेट भरने के बाद आपको वास्तव में और खाने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इस वीडियो का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बुढ़ापे में रोटी खराब है। रोटी भारतीय भोजन का एक सामान्य और पौष्टिक हिस्सा हो सकती है। समस्या अक्सर रोटी से ज़्यादा उसकी मात्रा और पूरे भोजन के संतुलन से जुड़ी होती है। किसी व्यक्ति को 2 रोटियां पर्याप्त हो जाती हैं, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी गतिविधि, वजन, उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार ज़्यादा भोजन की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आप बहुत कम रोटी खाने लगेंगे लेकिन उसकी जगह पर्याप्त प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व नहीं लेंगे तो शरीर को नुकसान भी हो सकता है। खासकर बुजुर्गों में पर्याप्त प्रोटीन और पोषण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको डायबिटीज, किडनी की बीमारी, वजन बहुत कम होना, बार बार कमजोरी या कोई दूसरी समस्या हो तो आप अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, बुढ़ापे में रोटी छोड़ना जरूरी नहीं है। ज़रूरत है अपनी उम्र, शरीर और स्वास्थ्य के अनुसार सही मात्रा और संतुलित भोजन चुनने की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही आसान हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी के साथ। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।